क्या बात आपने कही है, हिंदू होने का दावा करते ये बहुत दोगली और बहुत ये शातिर दिमाग की औरत है। सचिन का बाप भी बड़ा शातिर है, खेल वही चल रहा है, ये ढोंग हो रहा है और ये ढोंग मुस्लिम बहुत अच्छे से खेलते हैं। हमारे हिंदुओं की लड़कियां ही सबसे बड़ी गधी, सबसे बड़ी डफर, बदतमीज और ये कहूँगी अय्याशी में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि जिनको ये नहीं दिखता है कि हम जो जिसके संग हाथ मिला रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं, जिसके संग घूम रहे हैं, जिसके संग उठ रहे, बैठ रहे, सो रहे, खा रहे, पी रहे हैं, ये कौन बंदा है? ये 35 टुकड़े 52 टुकड़े करने वाला बंदा है या कोई और है? सीमा हैदर को रहने देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। को ज़्यादा भाभी का शौक है ना, तो वो सारे देवर और वो सारी नंदे ना उसके संग पाकिस्तान चली जाएं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बार बार सीमा हैदर चर्चे में रहती है, लेकिन इस बार पाकिस्तानी मीडिया ने चलाया है कि सीमा हैदर के जो बच्चे हैं उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है इंडिया वाले। सीमा हैदर का क्या लगता है? सीमा हैदर तो पाकिस्तान से है, अब तो दावा करती है हिंदू होने का, वो कहाँ तक की सच्चाई है? क्या बात आपने कही है, हिंदू होने का दावा करते ये बहुत दोगली और बहुत जो है जिसको कहते हैं शातिर, ये शातिर दिमाग की औरत है और इसका शातिरपन ये सोचती है इसको किसी को नहीं मालूम है। आज तो ये एक छोटा नन्हा बच्चा भी होगा ना, वो भी जान जाएगा कि ये कितनी बड़ी शातिर है और ये क्या खेल रही है। ये तो एक ये 2-3 जो ये डफर है ना, सचिन और सचिन का बाप, और सचिन का बाप भी बड़ा शातिर है, उसको पैसे चाहिए। सचिन का कंधा है फ्री, तो दोनों सचिन के कंधे पे बंदूक रख के दाग रहे हैं। उसका बाप भी सचिन के कंधे पे बंदूक रख के दाग रहा है और जो है सीमा हैदर भी सचिन के कंधे पे रख करके बंदूक दाग रही है। तो आप इस समय खेल वही चल रहा है, ठीक है। टैटू बनाना फिर क्या दिखाना चाहती है वो भगवान का? बता रहे हैं अब आजकल टैटू कैसे बन रहे हैं, आपने अभी बनवा लिया जिसका भी बनवाना है, और उसके बाद आप अगर चंद दिनों बाद आप उसको रिमूव कराना चाहेंगे तो ऐसे ऐसे केमिकल्स आते हैं जिसको लगाते ही वो सेकंडों में जो है वो जो है रिमूव हो जाता है। मतलब हिंदू बनने का ढोंग खत्म, ये ढोंग हो रहा है और ये ढोंग मुस्लिम बहुत अच्छे से खेलते हैं। मुस्लिम साहब देखिए कलावा बांधते हैं, हमारे यहाँ कलावा वैसा नहीं बांधा जाता है जो मुस्लिम लोग ये रेशम के धागे का बांध के घूमते हैं। हमारे यहाँ सूती कलावा होता है, उस कलावे का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। और हम लोग ऐसे थोड़ी है कि हमने उठाया आपके हाथ में कलावा आपके देखिए ये एक कलावा होता है, जैसे जो है अब ये इस कलावे का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये अपने हाथ में ऐसे थोड़ी बांध लेंगे कि कलावा बांध लिया तो हो गया, उसके भी जो लपेटे होते हैं वो कितने लपेटे होते हैं और वो कैसूत का होता है धागा, और उसके बाद में उस लपेटे के साथ में जो गांठें डाली जाती हैं मंत्र पढ़ते पढ़ते वो चीज़ें होती हैं। और लेकिन हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि हमारे हिंदुओं की लड़कियां ही सबसे बड़ी गधी, सबसे बड़ी डफर, बदतमीज़ और ये कहूँगी अय्याशी में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि जिनको ये नहीं दिखता है कि हम जो जिसके संग हाथ मिला रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं, जिसके संग घूम रहे हैं, जिसके संग उठ रहे, बैठ रहे, सो रहे, खा रहे, पी रहे हैं, ये कौन बंदा है? ये 35 टुकड़े 52 टुकड़े करने वाला बंदा है या कोई और है? ठीक। सीमा हैदर बोलती है कि हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें डराया जा रहा है, हमारे बच्चे छीनने की धमकी दी जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई? कोई इसमें सच्चाई नहीं है, ये सब झूठी बात, इसने ये एक ड्रामा प्ले कर रही है, ठीक है जी। ये वहाँ से भेजी हुई एक एजेंट है और ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदुस्तान का सारा चीज़ें पता करने के लिए आई हुई। ये क्यों, जब आते ही इसने सबसे पहला काम क्या किया था कि हम बड़े बड़े लोगों से मिलना शुरू करें, हम आर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना शुरू करें, ब्रिगेडियर से, कर्नल से, इनसे उनसे हम मिलना शुरू करें, हम राष्ट्रपति भवन में जाके राष्ट्रपति जी से मिलें, प्रधानमंत्री से मिलें। क्यों भैया, हमारे भारत के लोगों के लिए क्या राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी नहीं मिलेंगे? हमारे भारत का तो कोई नहीं कहता कि हम जा कर के मिले। हमारे भारत के लोग तो टीवी पे ही देख करके खुश हो जाते हैं कि हमारे राष्ट्रपति हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे वो लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, ये होता है। सीमा हैदर को रहने देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। ये मैं आज का नहीं, मैं ये शुरू से बोल रही हूँ कि इसको जो है यहाँ से पहले तो इसकी जितनी सच्चाई है जब निकल गई है, अगर आपके सारे एजेंसीज़ ने वो कर लिया है तो इसको सीधा पैकअप करो और या पैकअप मत करो इसको। जैसे हमारे यहाँ के लोगों को ये लोग पकड़ लेते ना, अगर धोखेधड़ी में कोई वहाँ पहुँच गया या कोई वैसे ही पहुँच गया पाकिस्तान, तो ये पकड़ करके जो है अंदर डाल देते हैं
तहखानों के अंदर जहाँ की सूरज की रोशनी, क्या आप बल्ब नहीं जलाते हैं, वो लोग हमारे आर्मी के कितने जवान आज का नहीं, बहुत समय पहले से, मैं नेहरू जी के ज़माने से कह रही हूँ, जब से भारत आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध तो हमेशा चल रहा है ना, बंद तो नहीं है। तब से लोग वहाँ पे पागल हो गए, हमारे मिलिट्री के जवान लोग पागल हो गए, लेकिन उन लोगों ने आज तक नहीं छोड़ा। पता नहीं कितने उसी तहखाने में ख़त्म हो गए होंगे, हैं, उनके सरों में बाल बड़े बड़े हो गए, सर में जुएं पड़ गए, कितने समय वो नहाने को वहाँ नहीं दिया जाता है। आप ये सोचिए, ऐसे को हम यहाँ पे रख करके खाना खिला रहे हैं, चटवा रहे हैं और आराम से जो है ऐश की नींद सुला रहे हैं। जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाभी अच्छी है, यहीं रहने देना चाहिए, नहीं नहीं। जिसको ज़्यादा भाभी का शौक है ना, तो वो सारे देवर और वो सारी नंदे ना उसके संग पाकिस्तान चली जाएं। नंदों को बहुत सारे जो है शादी हो करके नंदोई सीमा हैदर को मिल जाएंगे ढेरों, और जो भाभी के जो देवर हैं उनको सबको जो है एक एक बीबी दिला देगी, बहुत सारी सीमा हैदर की देवरानियां मिल जाएंगी। अच्छा, क्या लगता है सचिन को सीमा को रखने के लिए फंड मिल रहा है क्या पाकिस्तान? बिल्कुल मिल रहा है। बिना, आप बता दो, आप मेहमान नवाजी अपने घर में आज के दौर में कितने दिन करोगे? वो छोड़ दीजिए, जब खेती बाड़ी हुआ करती थी तो महीनों नहीं सालों भी अगर रिश्तेदार आके पड़ा हो या कोई मेहमान आके पड़ा है तो वो भगवान का मेहमान, भगवान का रूप माना जाता है हमारे यहाँ हिंदुओं में, है ना, उसकी तौहीन नहीं करते हैं। और उसको जो है गांव में आप ज़िंदगी भर रहो, लोग रहते भी थे, जिनका कोई नहीं होता था उसको भी लोग कहते थे आओ, अरे ये घर है, इसको अपना घर समझो, रहो, है। वो भी रहता था एक घर की तरह से, या रहती थी घर की तरह, खाना पीना सब कुछ, बनाना खाना सब उसी घर में, मतलब जैसे परिवार के सदस्य की तरह। लेकिन आज के दौर में आप बता दो शहर में या कहीं पर भी, तो ये तो शहर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो जो है कौन रखता है? 2 दिन की मेहमान नवाजी ठीक है, 4 दिन की ठीक है, लेकिन 5वें दिन की नहीं सही होती है। यहाँ तो 1.5-2 साल होने वाले। यहाँ 2 साल होने जा रहे हैं, तब आप बता दीजिए। अब उसका एक ड्रामा और तैयार हो रहा है कि वो नन्हा सा सचिन का बच्चा पैदा होना चाहिए, है। तो ये सब क्या दिखावा कर रही है, क्या दिखा रही है, ये पब्लिक को क्या बता रही है? ये अपने जो इनके जो जितने देवर हैं ना, हमारे भारतीय देवर, मतलब सीमा हैदर के भारतीय देवर जितने हैं ना, जो और जितनी नंदे हैं, उनको बेशर्मी की तरफ ला रही है, समझे? तो जैसा कि आपने देखा, बताया जा रहा है कि सीमा हैदर को रखने के लिए सचिन को फंड मिल रहा है पाकिस्तान से, इसीलिए वो इतने दिन से रखा हुआ है यहाँ पे। और सही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।